बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि सैयदा फातिमा की वफात के बाद कौन से वाक़यात रूनुमा हुए और हज़रत अली की दूसरी शादी के हालातों वाक़यात पर भी रोशनी डाली जाएगी। उम्मुल बनीन किसका लक़ब था? नीज़ हज़रत अली के बेटों की शहादत कैसे हुई, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन, हुसैन और ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो बनु कुलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और एसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कुलाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के खानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं। सैयदना हसन, हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि उन बच्चों के सामने आप मुझे फातिमा मत कहिएगा, उन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूं। उसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन और अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम उनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शुजात में ये एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंगे सफीन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मुकाम पर चलती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होने लगे तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवार ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही बाजू जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मुकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए आपको तीर निकालने का कहा। नाजरीन, ये वो अदब था, वो अता थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के इस घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हजरत अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि अमाम आली मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जुबान पर कोई सवाल ना लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासक खबर लेकर मदीना मनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर। नाजरीन, ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अता सिखाई, अदब सिखाया, खुद को उस घर की कनीज बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मुकाम समझने
اور ادب و عطائت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ باکس میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔